गुना में हुए बड़े दर्दनाक सड़क हादसे के बाद में अब कांग्रेस के जयवर्धन सिंह भी घायलों से पीड़ितों से मिलने के लिए गुना पहुंचे हैं, जिला अस्पताल पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले ही डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो पहुंचे थे। तो अब जयवर्धन सिंह जी, आपने क्या यहाँ पर देखा, क्या बात की, क्या हलचल जाने हम लोगों को? बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है परसों रात को। सिर्फ पीड़ित के परिवार ही नहीं, पूरा जिला, पूरा प्रदेश शोक में कहीं ना कहीं डूबा हुआ है। हमने कभी ऐसी घटना पहले नहीं देखी है हमारे क्षेत्र में। सबसे पहले तो मैं जो भी हमारे पीड़ित परिवार हैं और विशेषकर उन 13 परिवार जिन्होंने किसी को खोया है, हम उनको शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर पीड़ित परिवारों को शक्ति प्रदान करें इस संकट की घड़ी में। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि बस और डंपर के टकराने से ऐसी आग कैसे लग गई, तो इस पर पहले जांच होनी चाहिए है। कल सीएम साहब भी गुना पहुंचे थे, सभी पीड़ित परिवारों से मिले भी थे। दूसरा, इसमें कार्रवाई तो की गई है, इसमें अनेकों अफसरों को तो ज़िले से उनका तबादला भी हुआ है, लेकिन अनेकों ऐसी बसें अभी भी चल रही हैं मध्य प्रदेश में जिनके पास ना फिटनेस सर्टिफिकेट है, ना बीमा है, ना उनके पास। अनेकों ऐसी बसें जिनकी जो परमिशन है वो एक्सपायर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इस बात में चिंतित रहता है कि वसूली कैसे की जाए, लेकिन जो लाखों लोग हर दिन यात्रा कर रहे हैं इन बसों के माध्यम से, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। और घटना के बाद भी बस कार्रवाई कर ली, लेकिन उसके बाद जो एक प्रकार से पूरे प्रदेश में एक शक्ति होनी चाहिए है, वो नहीं दिख रही है अभी भी। उस पर ज़रूर मैं आग्रह करूँगा सीएम साहब से, कहीं ना कहीं जो एमपीआरटीसी डिपार्टमेंट है उसका पूरा ओवरहॉल होना चाहिए है। नए सिरे से इसमें विचार होने चाहिए हैं, कैसे हम एक बहुत ही सख्त इसमें नियम रखें, मापदंड रखें, जिसके माध्यम से ऐसी घटना कभी भविष्य में ना हो। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जी, काफ़ी संवेदनशील मुद्दा था, लेकिन इस पूरे मुद्दे में इतना बड़ा मुद्दा था, लेकिन जीतू पटवारी नज़र नहीं आ रहे कहीं। देखिए, जीतू भाई ने क्योंकि वो नागपुर में थे, वहाँ पर एक कार्यक्रम था कांग्रेस का, लेकिन आप देखें लक्ष्मण सिंह जी भी कल पहुँचे थे, हमारे बमूरी के विधायक ऋषि अग्रवाल जी भी कल पहुँचे थे, तत्काल उस समय पहुँच गए थे। मैं भी आज यहाँ मौजूद हुआ हूँ। और जीतू भाई हमारे प्रदेश के नेता हैं, मेरी उनसे फ़ोन पे भी बात हुई है। उनने अनेक जो पीड़ित परिवार हैं उनसे भी बात की है फ़ोन पर, लेकिन इसमें राजनीति ना करें। इसमें मामला गुना जिले का है, प्रदेश और देश में चर्चा इसके बारे में हो रही है, लेकिन ये समय राजनीति का नहीं है। ये समय वो है जब हम सबको एक एक परिवार के लिए खड़ा होना चाहिए है। मैं तो इतना और कहूँगा कि अभी तक जो सहायता की जो घोषणा की गई है, मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए, और जो परिवार और जो लोग जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपये, ये भी शायद जो घटना के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। मैं आग्रह करूँगा सीएम साहब से भी कि इसमें कहीं ना कहीं जो सहायता दी गई है उसमें वृद्धि की जाए। अभी हम जब सभी मरीजों से मिले थे तो अभी भी काफ़ी ऐसे मरीज हैं जिनको कम से कम यहाँ पर रहना पड़ेगा कुछ और दिन। 4 मरीज रेफ़र भी हुए हैं भोपाल। अभी भी जो 13 बॉडीज़ हैं उनमें से सिर्फ 2 शायद चिन्हित हो पाई हैं, लेकिन अभी भी शायद 11 ऐसे लाशें हैं जो भी चिन्हित नहीं हो पाई हैं। DNA टेस्ट की रिपोर्ट अभी उसका इंतज़ार किया जा रहा है, और जब वो रिपोर्ट आएगी तो ही शेष 11 नाम उसमें चिन्हित किए जाएंगे। तो ये अभी भी ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में अभी भी हम लोग सब चिंतित हैं कि आगे इसमें क्या होने वाला है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे समय में राजनीति बिल्कुल ना हो। मूल बात ये है कि हर परिवार को न्याय मिलना चाहिए है। जिन जिन की इसमें मृत्यु हुई है उन परिवारों तक हम पहुँचेंगे, उनको हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उनको शक्ति दे,
ऐसे समय में यही मैं कहना चाहता हूँ। बीजेपी के जो संकल्प पत्र था उसको लेकर भी कांग्रेस अब कहीं काउंटर नहीं कर रही है क्या? कांग्रेस बिल्कुल शांत होकर बैठ गई है क्या? पटवारी भर्ती घोटाला हुआ है या अन्य जो चीज़ें हैं? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आपने जीतू भाई को सुना होगा तो उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। एक तरफ पूरे मध्य प्रदेश में धान खरीदी हो रही है, लेकिन जो भाजपा ने कहा था कि धान खरीदी 3100 के रेट पे होगी, वो कहीं पर नहीं हो रही है। किसान इस बात से परेशान हैं। इन्होंने कहा था कि पूरे मध्य प्रदेश में हर परिवार को रसोई गैस की टंकी 450 रुपये में दी जाएगी, वो भी किसी को नहीं मिल पा रही है। इन्होंने कहा था गेहूं खरीदी 2700 के दर पे होगी, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं गेहूं खरीदी का। उस समय ये लोग क्या घोषणा करते हैं और कैसे उसकी कार्रवाई करते हैं, ये देखने लायक है। और जैसा मैंने कहा था, जब धान की खरीदी चालू हो चुकी है लेकिन धान कहीं भी मध्य प्रदेश में 3100 में नहीं बिक रही है, तो ये बहुत बड़ी विफलता भाजपा सरकार की है, क्योंकि ये उनके संकल्प थे, उस पर वो लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं, प्रदेश का भी नेतृत्व कर रहे हैं, उनको मुद्दों पे खड़े होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मिसिंग है लोगों के बीच में। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। उमंग सिंघार जी ने भी इस बात को उठाया था विधानसभा के अंदर, जीतू भाई भी लगातार इस बात को उठा रहे हैं, और हमने तो स्पष्ट कहा है कि अगर धान खरीदी 3100 पे नहीं होगी, गेहूं खरीदी 2700 पे नहीं होगी, और लाडली बहनों को अगर 3000 नहीं मिलेंगे, जनता जो मध्य प्रदेश की है इनको कभी माफ़ नहीं करेगी भाजपा वालों को। ये तो आप कह रहे हो, लेकिन कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं कि वो करेगा। लगातार कह रहे हैं, जीतू भाई भी कह रहे हैं, उमंग सिंघार जी भी कह रहे हैं, जो हमारे अनेकों और हमारे विधायक हैं वो भी इस बात को जगह जगह उठा रहे हैं, और बहुत जल्द सड़कों पर आकर हम इन मुद्दों को उठाएंगे। तो ये थे जयवर्धन सिंह, जो आज घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, जीतू पटवारी हो या उमंग सिंघार, वो इस पूरे मुद्दे से, इस मामले से अभी तक नज़र आ रहे हैं ना, कि जो संवेदनशील मामला है उसको लेकर भी यहाँ पर अभी कोई ऐसा देखने को नहीं आया कि कोई सीनियर लीडर यहाँ पर अभी पहुँचा हो कांग्रेस की तरफ से।